Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kunj Class. My dear student, I will teach you preposition और प्रीपोजिशन में ऑन को देखो। आज मैं आप लोग को ऑन पढ़ाऊंगा और इसमें दो है ना, दो नोट मैं लिया हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि प्रीपोजिशन जो ऑन होता है उसका हिंदी क्या होता है। उसका हिंदी होता है पर के ऊपर। दोनों एक ही चीज है, पर कर सकते हैं, के ऊपर कर सकते हैं और को, और भी इसका हिंदी होता है जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ दो ही हम लोग है ना एग्जाम्पल और नोट को उठाए हैं, तो यहाँ समझने की जरूरत है कि ऑन का पहला हिंदी क्या होता है, मतलब क्या होता है, पर या के ऊपर, और दूसरा को। देखिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श यानी टच करते हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी हो जाएगा पर या के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। जो किताब है ना, किताब है वो कहाँ है, वो टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है या टेबल पर है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, अब इसका दूसरा इसका नोट है कि डेट और डे से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में कोई डेट आ जाए, कोई डेट है, जैसे देखिए 10 में है, 10 में लिखा है, 10th में लिखा हूँ, यहाँ पर क्या है, मंडे है ना। अगर कोई भी किसी सेंटेंस में अंग्रेजी का कोई भी टेंस या सेंटेंस आए और उसमें कोई दिन दिया और डेट दिया और उससे पीछे आपको प्रीपोजिशन पूछे कि कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो हम निश्चित रूप से ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख लीजिए कि आई विल गो ऑन मंडे, मैं सोमवार को जाऊंगा। देखिए मंडे से पहले ऑन का प्रयोग है ना। दूसरा है कि सी विल कम ऑन 10th में, वो 10 मई को आएगी, है ना, 10 मई को वो आएगी। तो यहाँ जो इसका हिंदी अर्थ निकाल लेंगे ये को होगा, और यहाँ जो इसका हिंदी अर्थ निकाल लेंगे पर या के ऊपर होगा। तो ध्यान देने की जरूरत है कि एक ही ऑन है, इसका बहुत सारे हिंदी अर्थ निकलते हैं। जैसे कि मैं दो ही एग्जाम्पल लिया हूँ, दो ही नोट लिया हूँ, इसलिए मैं दो ही हिंदी लिखा हूँ। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।